हेलो बच्चों, हाय। आज के इस फिर से क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोनू कुमार गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए मेथड को, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आपने पिछले दिनों या पिछले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा? पहली चीज आपने पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, उसके कितने हल होते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देख लें। ठीक है, आज हम लोग एक नए मेथड को जानने वाले हैं, वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो ये कैसे सॉल्व होता है, तो चलिए हम पहले इसके मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो भी है उम्मीद करता हूं कि आप अपने कॉपी किताब लेके बैठे होंगे और इसको आसानी से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, कॉपी किताब लेके ही बैठे और मन से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वज्र गुणन विधि, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में ही लगता है। तो मान के चलते हैं हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, वज्र गुणन विधि में होता क्या है, x y और 1 बारे बारे से समझेंगे। ठीक है, यहां पर x1, ठीक है, मतलब x, y और 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, x, y का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां पे लिख लेंगे b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। देखो जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करना है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ है, a1, a2, b1, b2। अब इसमें क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है। तो चलिए x बटा b1 को c2 से गुना करना है, b1 c2 माइनस b2 को c1 से गुना करना है, b2 c1 इज इक्वल टू y बटा, फिर से करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, क्लियर, बराबर 1 बटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप क्या समझे, आप यहाँ पे देख रहे हैं x, y और 1 लिया है हमने, जो कि x और y का ही वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखे हैं, b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि b1 को c2 से मल्टीप्लाई करते हैं और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करते हैं और घटा देते हैं। मतलब b1 c2 को गुना करेंगे और b2 c1 को गुना करके घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज किया गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बटा में है तो सब बटा में ही लिखा गया है। 1 बटा a1 को b2 से गुना करेंगे और a2 को b1 से गुना करेंगे और घटा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि क्या हम इसके और इसमें बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर ये हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, x बटा, मान के चलिए ये नहीं है, ये नहीं है तो ये बराबर यही होगा ना। अगर ये नहीं है बीच वाला तो देखो, अगर इसको तोप ले तो ये बराबर ये होगा ढक लेने के बाद। तो चलिए हम लिख देते हैं x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बटा a1 b2
माइनस A2B1। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। अब यही प्रक्रिया हम y के साथ भी तो कर सकते हैं। अब x को हटा लेते हैं, मान के चलिए x नहीं है तो ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है तो इनको बराबर करके भी अब y का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए निकालते हैं। तो y बाई या y अपॉन या y बटा जो आप कहना चाहे C1 बाई C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बटा, इसको करते हैं A1B2 माइनस A2B1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बटा C1A2 माइनस C2A1 जो कि यहाँ पे है पहले से, इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1 जो कि यहाँ पे। अब यहाँ से हम चाहें तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, मैं फिर से समझा दूं आप लोगों को, इस बात का एकदम ध्यान से आराम से जैसे आया वैसे ध्यान देते चलेंगे। क्या लिखा हुआ, x y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, B1B2 C1C2 A1A2 B1B2। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है। ठीक उसी प्रकार से C1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है, C2 को A1 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है, A1 को B2 से और A2 को B1 से मल्टीप्लाई करके नीचे घटा दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, हमने बीच वाले को गायब कर दिया, मान के चलिए वो नहीं। अब इसको हटा ले तो आप देखेंगे कि ये और ये बराबर है, तो इसको हमने यहाँ पे रख लिया। ये बटा में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो आपका ये आ गया x इक्वल टू। ठीक उसी तरह से अगर हम x को हटा ले तो ये दोनों आपका इक्वल है, तो क्या ये वाला पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ जी। तो यही चीज यहाँ पे किया गया, या यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1 आया। क्लियर है सबको, क्लियर है ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब चीज क्लियर है। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे अभी जस्ट। ठीक है, मैं कुछ देर छोड़ देता हूँ, आप पहले लिख ले, या वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको भी बता देता हूँ, और हाँ, सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली ये दोनों मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे x इक्वल टू, अगर ये याद करने में समस्या हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैकवर्ड कास्ट, मतलब B1C2, पहले B उसके बाद C। अब जाहिर सी बात है B1C2 आया तो B2C1 होगा, है ना। और नीचे तो A1B2 और A2B1 या BCAB आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसे विचार वैसे आप याद कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको वर्ज गुणन विधि द्वारा सॉल्व किया जाना है। ठीक है, तो अभी जैसा हमने बताया है बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो इस टर्म का है, और हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, मतलब इस तरफ कुछ नहीं था, सबको इस तरफ लाना था। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं, इसको भी इस तरफ ले आते हैं और इसको भी इस तरफ ले आते हैं। अब देखिएगा कि 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये सब देख रहे हैं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो आगे जो है ये इसका कोएफिशिएंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू, चूंकि इसके साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, आगे 1 छुपा हुआ होता है ना, तो ये 1 है। B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू माइनस 35। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं A2, आप जैसे ये समीकरण देख रहे हो क्या है, A2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू 4 है एंड c2 इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप देख रहे हैं a2 इक्वल टू x है, b2 इक्वल टू y है और c2 इक्वल टू 0 है। मतलब a2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 3, b2 इक्वल टू 4 एंड c2 बराबर क्या है -65। क्लियर। अब जहां पे हमें x और y के मान निकालने हैं, कैसे निकलेंगे सर? मैंने बेसिकली आपको बताया कि x बटा क्या लेना है, पहले b1 b2 c1 c2 फिर y a1 a2 1 b1 b2। हमने क्या बताया था, इनको गुना करना है और इनको गुना करके घटा देना है। यही चीज आप बारी बारी से चाहें तो कर सकते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, घटा दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कर लीजिए, आपका आ जाए। चलिए इसी चीज को हम नीचे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास x बटा b1 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, b1 का वैल्यू है, b1 का वैल्यू हमारे पास 1 है और b2 इक्वल टू 4 है, c1 इक्वल टू -35 और c2 इक्वल टू -65। y a1 और a2, a1 2 है और a2 3 है, 2 है 3 है 1। b1 b2, b1 कितना है 1 और 4 1 4। ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया, b1 की जगह b1 का मान, b2 की जगह b2 का मान, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने मान को फिल कर दिया। अब देखो, अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे और घटा देंगे। चलिए x बटा 1 को -65 से गुना करेंगे तो -65 माइनस घटाना है ना, तो अब देखो 35 को 4 से गुना करेंगे, -35 को 4 से क्या आ जाएगा, 5 को 20, 4 दिए 12 2 14 -140। ठीक है, बराबर y बटा, अब इसको इससे गुना करना है तो कितना आएगा, -5 दिए 15 के 5, 3 दिए 9 1 10 और इसको इससे गुना करके घटा देना है तो माइनस। अब 65 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -130। ठीक है, आगे 1 बटा, इसको इससे गुना करना है तो 4 दूनी 8 माइनस, क्योंकि घटाना है इसको इससे गुना करके तो 3 एक कम 3। क्लियर है। अब चलिए इसके आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे x बाई -65 माइनस माइनस प्लस x बटा -65 प्लस 140, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर y बटा -105 और माइनस माइनस प्लस 130। ठीक है, तो y बटा -105 प्लस 130 बराबर 1 बटा, अब देखेंगे कि 1 8 में से 5 3 गया, 5 बच रहा है आपका। तो अब आप देखिए अगर इसको घटाते हैं तो x बटा 140 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा शायद 75, 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 6 गया 7, हाँ 75 होगा। y बटा 130 में से 105 जाएगा, आपका बचेगा 25 इज इक्वल टू 1/5। ये हमारे पास आ गया, जैसे हमने पिछली बार किया था। क्या किया था, y को गायब कर लो तो 1/5, मतलब x बटा 75 इज इक्वल टू 1/5 एंड y बाई 25 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, एक बार इसके बराबर ले लेंगे y बाई 25 इज इक्वल टू 1/5, एक बार इसको तोप लेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे तो आप देखोगे कि x बाई 75 बराबर 1/5 आएगा। ठीक है, अब क्या इसी कटेगा ये 15 बार में, और 15 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 15। यहाँ पे देखिए 50 25 कट जाएगा, तो ये 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो आप ऐसा देख रहे हैं x का मान हमारे पास आ चुका है, x का मान हमारे पास आ चुका है 15 और y बराबर 5। x का मान आया हुआ है कितना
आपका x का मान 15 और y बराबर 5। क्लियर है? आप फिर से समझिए, हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ऐसा हमें नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि आप -65 को ध्यान से देखिए, ये चीजें उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर होंगी ही, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। देखो 2x + y = 35 एंड 3x + 4y = 65, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो इस तरह का रहता है, तो इक्वेशन इस तरह का है तो इसको उठा के हमको इस तरफ लाना पड़ेगा, मतलब +35 है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो -35। तो आप देख रहे हैं कि a1 = हमारे पास 2 आ गया, b1 = 1 आ गया, c1 = -35। ठीक उसी तरह से -65 को बराबर किस तरफ ले आए, तो आप देख रहे हो कि a2 = हमारे पास कितना आ गया 3, b2 = 4, C2 = -65, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये फॉर्मूला था जिस तरह से हम बना रहे थे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आया, ये चीज मैंने लिख दिया। अब x का तो पता नहीं, y का हमें पता नहीं, अब 1 है। अब b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 की जगह उसके मान को भर दिया गया है, उसके वैल्यू को पुट कर दिया गया है। कहाँ से, ये इसमें से मिला करके। ठीक है, ये जो यहाँ से आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया गया है, उसको रख दिया गया है। अब हमने क्या बताया था, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और घटा दीजिए। देखो -65 को 1 से गुना किए तो -65, इसको इससे गुना किए तो माइनस आया 140, जिसको हमने घटा दिया। ठीक है, घटाव का साइन, और इसको इससे गुना करके -140। ठीक उसी प्रकार से इसको इससे गुना करना था तो -105 है, और इसको इससे गुना करके घटा देना था, तो 65 को 2 से गुना किया तो 130, क्योंकि माइनस में तो -130 को घटा दिए माइनस लगा के। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, मतलब इसको इससे गुना किए 8 और इसको इससे गुना किया और घटा दिया। दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब x बटा -65 माइनस माइनस प्लस 140 बराबर y बटा -105 माइनस माइनस प्लस 130, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, 1/8 में से 3 या 5, जो कि यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रहा है बच्चों। अब यहाँ पर 140 में से 65 घटाएंगे, कितना आएगा 75, y/105 130 में से जाएगा, कितना बचेगा 25, 1/5। अब यहाँ पे y को अगर हम गायब कर दें कुछ क्षणों के लिए, तो आप देखते हैं कि x/75 बराबर 1/5 आया है। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसको गायब कर ले कुछ क्षणों के लिए, तो आप देखेंगे कि y/25 = 1/5 आया है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में 5 से 75 डिवाइड होगा। ठीक है, अब किसी किसी को ये दिख रहा होगा कि सर आप यहाँ से यहाँ कैसे डायरेक्टली कट कर दिए, तो आप देख लीजिए बच्चों, ये ऐसा है 1/5 है, तो आप इसको 75 को ऊपर भी ले जाओगे तो 75/5 आएगा, जो कि इतना ही आएगा, मतलब भाग ही होना है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो y/25 = 1/5, 5 से 25 गया 5 टर्म्स में, तो y = 5। तो आप देख रहे हैं कि x = आपका 15 आया और y = 5 आया, जो कि आपका आंसर था बच्चों। ठीक है, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है और बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी जगह पे उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जो कि x बराबर और y बराबर हमने अभी भी आपको बताया है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं उन फॉर्मूलों का भी यूज करके आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। नोट कर ले प्लीज। तो चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला के माध्यम से बना रहे हैं, जो कि वर्ग गुणन विधि में हमने x बराबर और y बराबर अभी जो वैल्यू निकाला है, हम उसका मान निकालने का प्रयास करेंगे उस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा सर ये तो ठीक है, जो आप फॉर्मूला बताइए क्या वो भी लगेगा, तो हाँ जी, क्योंकि वो फॉर्मूला भी इसी मेथड से ही बाहर आया था। ठीक है, अतः वो भी सही होगा। चलिए हम लगाते हैं। x बराबर हमने फॉर्मूला बताया था b1c2 b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए जहां जहां a1 का वैल्यू है या b1 का वैल्यू है, c1 का वैल्यू है, वहां वहां हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, क्या होगा।
B1 की जगह B1 का वैल्यू कितना है 1, C2 की जगह C2 का वैल्यू कितना है -65, माइनस है माइनस लिखते हैं। B2 की जगह B2 का वैल्यू 4 और C1 की जगह C1 का वैल्यू -35। अब ध्यान देंगे A1 की जगह A1 का मानते, A1 कितना है 2, B2 कितना है हमारे पास 4 माइनस A2 कितना है हमारे पास 3 है, B1 कितना है 1। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसको मैं इसी लाइन में ले लेता हूँ। -65 को 1 से गुना करेंगे तो -65 आएगा, माइनस माइनस प्लस और इसको गुना करते हैं, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 4 के 12 2 14 140। अब 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं कि इसको घटाने पर हमारे पास आ रहा है 75 और नीचे आ रहा है 5, जो कि 15 बार में डिवाइड हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका x बराबर कितना आ गया 15, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 15। चलिए y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर हमने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना अपना फॉर्मूला मिलाते जाएंगे जो आपने कॉपी में लिखा है। ठीक है, सभी लोग अपना फॉर्मूला मिलाते जाएंगे जो आपने अभी भी कॉपी में मिलाता है, और हाँ कैलकुलेशन जरूर चेक करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका अटेंशन बना रहे यहाँ पर। चलिए ध्यान देते हैं, C1 की जगह C1 का वैल्यू, A1 की जगह A1 का वैल्यू। चलिए कुछ देर वीडियो को पॉज करके थोड़ा निकालिए तो क्या आ रहा है आपका, क्या आप सही कर पा रहे हैं? निकालिए तो थोड़ा जल्दी निकालिए निकालिए। चलिए चलिए, जैसे 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 मैंने x का वैल्यू निकाला है वैसे ही y का वैल्यू निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से निकालिए और फिर आंसर को मैच कीजिए। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और आप मिलाएंगे भी। तो मिलाते जाइए अपना कैलकुलेशन क्या आपका सही है। C1 की जगह C1 का वैल्यू, C1 कितना है हमारे पास -35, A2 कितना है, A2 हमारे पास 3 है, माइनस है माइनस लगाएंगे, माइनस से क्या लगाएंगे माइनस, C2 है, C2 कितना है -65 और A1 कितना है 2, A1 की जगह 2 रख दी बाई A1 की जगह हमारे पास 2 है, B1 की जगह हमारे पास कितना है 1 माइनस A2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, B1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है तो माइनस 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 3 9 1 10 105 माइनस माइनस प्लस, अब 65 दूनी कितना हो जाएगा 130। ठीक है, अब यहाँ पे ओहो गलती हो गया, B2 इक्वल टू कितना है 4 ना, 1 लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 माइनस 3। अब आप यहाँ पे घटाओगे तो 130 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा आपका 25/5, जो कि 25। आपका देख रहे हो y बराबर कितना आ गया आपका 5। अतः अब देख रहे हो कि हमने दोनों तरीके से बनाया और दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आया, x बराबर 15 और y बराबर 5, जो कि आपका आंसर है। आप वह गुणन विधि में जैसा मैंने पीछे बताया था आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली ये दो फॉर्मूले का भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी y का मान अपने खुद से भी निकाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया कृपया करके आप दोबारा घर पे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये कंफर्म है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका ध्यान भटका हुआ है। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से बताया गया है, इतने बढ़िया ढंग से आपको लिखवाया गया है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं गया तो भी कोई बात नहीं है, अब दोबारा वीडियो को देखें, 3 बार देखें, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। नोट जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कह देता है कि दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन मतलब हल वज्र गुणन विधि द्वारा करें। ठीक है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फाइंड x एंड y वैल्यू।
क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज हमें कुछ चाहिए नहीं, कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं कहना भूल गया था कि आप लोगों को जो पिछले मेथड है, आप जो भी बुक बनाते हैं, चाहे जो भी बुक हो आपके पास, चाहे भारती भवन का बुक चलता हो, केसी सिन्हा चलता हो, आर डी शर्मा चलता हो, आर एस अग्रवाल चलता हो, जो भी है, एनसीईआरटी है, आप किसी भी तरह के बनाते हो, किसी ट्यूशन में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, नो मैटर, बस आप क्या कीजिए, जो भी पढ़ रहे हो आप उनका सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको लगता है कि मेरी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दे दूं या फिर सॉल्यूशन भी करके दे दूं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे।